हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन समझना है, और इसमें एक दो चीजें और कर सकते हैं। देखो आप अर्थ भी कर देते हैं इसमें कई बार। तो ये आपका देखा हुआ है बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से सुनेंगे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यही होगा, 4 पाई यस सर। एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये हमने निकाल चुके हैं, जैसे भी हमने निकाली थी। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो बाहर वाली को अर्थ कर देते आप, तो फिर कैसे होता? कैपेसिटेंस क्या होती है? अगर मैं बोलता ये सिचुएशन है कि बाहर वाली को अर्थ कर दिया, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ। तो देखो, जिसको अर्थ करते हैं उसको हम चार्ज नहीं दे सकते, अपने आप चार्ज आएगा। इसको आप क्यू चार्ज दे दो, ठीक है ना? और बाहर मान लो उसकी क्या आ गया, Q1 आ गया। ये कर लिया था क्या तुमने इस तरह का? ये नहीं क्यू आ सर। गया है यहाँ पर, तो अंदर का माइनस क्यू होगा, बाहर फायर वाला। हाँ, यहाँ पे अंदर माइनस क्यू होगा, बाहर वाले पर Q1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो लेट क्यू बी गिवन टू कंडक्टिंग शेल ए टू फाइंड आउट Q1। Q1 निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका पोटेंशियल जीरो कर दो। देखो यहाँ पर Q है, अंदर वाली पे देखो। ये सब बातों में मुझे उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा क्या? क्या मेरी सारी पहले की पढ़ाई भी मैंने बेकार कर दी क्या आप लोगों ने? क्या आपको डाउट है यहाँ पर कि Q है तो अंदर माइनस क्यू कैसे होगा? ठीक है ना? सबको पता नो है सर। माइनस क्यू और बाहर Q1 होगा। तो आप क्या करेंगे? Q1 निकालने के लिए, आप क्योंकि ग्राउंड किया है तो इस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो कर दो। तो देखो, के क्यू अपॉन बी बाहर वाले के कारण आएगा माइनस के क्यू अपॉन बी प्लस के क्यू वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो। तो अपने आप Q1 कितना निकल के आ रहा है? जीरो निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज कैपेसिटर है ये। तो प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू उधर, बीच में फील्ड रहेगी। तो ये तो वही केस हो गया जो पहले वाला था। क्या डिफरेंस हुआ बताओ? वहां पे भी तो यही था। अगर ये इसके इसमें कैसे निकाले थे आपने? इन दोनों को एक तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। क्योंकि आपने क्या किया था, एक को प्लस क्यू चार्ज देते हो, एक को माइनस क्यू देते हो, ऐसे ही करते हो ना? तो वो कैसे दे सकते हो आप? इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो इस पर प्लस क्यू आता है, माइनस क्यू आता है, और वो दोनों चार्ज कैसे रहेंगे? ऐसे ही तो रहे होते, बिल्कुल इसी तरह से रहे होते। प्लस क्यू अंदर और अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू, जैसे अब रह रहे। तो कैपेसिटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, अगर बाहर वाली को अर्थ करेंगे। ठीक है ना? बाहर वाले को अर्थ करेंगे आप, तो कैपेसिटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्टिल आपकी कैपेसिटेंस क्या रहेगी? ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू अंदर ही है। आप सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, सारी चीजें वैसी आ। ठीक है? तो क्या होगा आपका? कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? वही हो जाएगी बाहर वाले को अर्थ करने से। कंडक्ट स्फेरिकल कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आता है। कितनी रही? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए ही रहेगी। ठीक है? लेकिन अगर मैं इनसाइड प्लेट को अर्थ कर दूं तो क्या होगा? तब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी क्या? देखो, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अगर मैंने अंदर वाली को अर्थ कर दिया, तो अब बाहर क्यों चार्ज दोगे? अंदर नहीं दे सकते हम चार्ज, तो अर्थ अपनी मर्जी से लाई। ठीक है? लेट से बाहर आपने क्यू चार्ज दिया, अंदर लेट से Q1 चार्ज आया, तो कितना होगा? Q1 अंदर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। Q1 के कारण के Q1 अपॉन है, बाहर Q1 के कारण के Q के कारण कितना हो गया? के क्यू अपॉन पी इक्वल टू जीरो। तो अभी तक भी कईयों को डाउट आती है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो आप माइनस Q1 Q प्लस Q1 करके लिख लो, यही आएगा। क्योंकि कट जाता है ना वो माइनस Q1 और प्लस Q1 का, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है? तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर दो आप। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल के अर्थ है वो। ठीक है? ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर देंगे, तो आपके पास चार्ज आ जाएगा इनसाइड पर, इतना आएगा माइनस क्यू ए बाई। ठीक है? क्लियर है? तो आपकी कैपेसिटेंस अब ये तो नहीं आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो नहीं आएगी। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं फिर? इसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर निकाल सकते हैं। नाउ दिस सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है? क्योंकि प्लस है यहाँ पर, माइनस तो आना है, तो एक कैपेसिटर ये हो गया। बाहर चार्ज बच गया, तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा? ध्यान से सुनेंगे। बाहर चार्ज है जिसको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो वही है कि आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इनफाइनाइट तक फील्ड होगी। तो इसकी दूसरी प्लेट आप कहाँ बोल सकते हैं? जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो बोलते हैं कि एक सिंपल सा जो स्फेरिकल है या सिंपल सा कंडक्टिंग स्फीयर है, वो भी आपका एक कैपेसिटर है, बोलते हो। तो उसकी दूसरी प्लेट कहाँ पर होती है? इनफाइनाइट पर होती है बेटा, क्योंकि देखो फील्ड यहाँ पे सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक होता है।
ठीक है ना। तो इस तरह के आइसोलेटेड कंडक्टर की दूसरी प्लेट कहाँ इन्फिनिटी पर है, जहाँ पर पोटेंशियल जीरो। ठीक है ना। तो आप देखो, आप ध्यान से समझो कि आपका ए है, ये अंदर की सरफेस जिसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि अर्थ कर रखा है आपने। तो ए और बी के इनसाइड वाला तो एक कैपेसिटर हो गया, और बी के आउटसाइड वाला प्लेट और दूसरी इसकी प्लेट इन्फिनिटी पर है, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। बट ये बात समझ में आ रही है कि सबको कि बी आई और बी नॉट का पोटेंशियल सेम होगा। बी आई और बी नॉट का पोटेंशियल सेम क्यों होगा ध्रुव, आप बताइए, बी आई और बी नॉट सेम पोटेंशियल पर क्यों होंगे? बताओ, जल्दी बताओ। अ, भाभी का आप बताओ, बी आई और बी नॉट सेम पोटेंशियल पर क्यों होंगे? ये आपका एक ही कंडक्टर है ना, और पूरा कंडक्टर क्या होता है, सेम पोटेंशियल पर होता है कि नहीं? बताइए ध्रुव, पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर होता है। ध्रुव कहना तो चाह रहा है बट उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही ध्रुव आपकी। पता नहीं क्या क्या हो जाता है नेट में। कोई बात नहीं, तो आप सही कह रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप कह रहे होंगे कि आपकी ये जो दूसरी प्लेट है कहाँ पर, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर क्यों है, क्योंकि एक ही कंडक्टर है, उसकी थिकनेस ही तो दिखाइए, बाहर वाले प्लेट की पोटेंशियल अलग कैसे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर है, तो इसकी देखो इनर प्लेट और उसके सामने ए सरफेस है, तो एक तो ए और बी आई कैपेसिटर बन गया, और बी आई और बी आउटर सेम पोटेंशियल पर है, उनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब बी आउट के सामने दूसरी प्लेट है, उसका पोटेंशियल भी जीरो है, तो वो डायरेक्टली ए से कनेक्ट हो जाएगी ना बेटा। ठीक है ना, क्योंकि ए का पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है, और इनफाइनाइट पे भी पोटेंशियल क्या है, जीरो है। मतलब ये जो कैपेसिटर्स बन रहे थे, इनकी दो प्लेट एक सेम पोटेंशियल पर और दूसरी प्लेट सेम पोटेंशियल पर है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया धर्मा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलोगे क्या आप इसको, बताइए। क्या इन दोनों कैपेसिटर का ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया क्या? नो सर, पैरेलल। हाँ, ये क्या हो गया आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया C1 C2 का। तो C1 कितना आएगा, वही इनर रेडियस या आउटर रेडियस भी, ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। और C2 कितना आ जाएगा आपका, C2 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी आ जाएगा आपका। ठीक है। तो क्या करोगे आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, नहीं ए क्यों लगाया मैंने, ए नहीं आएगा, ए क्यों लगाया मैंने, ये नहीं आएगा, ये हटा दो, ये थोड़ा सा गलती है इसमें, ठीक नहीं हो पाई, मैं चाहता तो था बट मैं भूल जाता हूँ। ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी है, ये क्यों लगाया यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी रहेगा क्यों। ठीक है बेटा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आउटर स्फीयर क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर, क्या करेंगे, फोर पाई यस एप्सिलॉन सर। नॉट आर ही तो करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जब आपने इनर प्लेट को अर्थ किया है तो इंपॉर्टेंट चीज थी कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो एक तो ये बना आपका, और बाहर और इसकी इनफाइनाइट प्लेट, तो ये प्लेट अंदर की और बाहर दूसरे वाले की इनफाइनाइट प्लेट सेम पोटेंशियल पर, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया। और बी आई और बी नॉट एक ही कंडक्टर की इनर और आउटर प्लेट होने के कारण सेम पोटेंशियल पर आ गए। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैसा बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। दोनों कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, दोनों की कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इधर इनर तो वही है, स्फेरिकल कैपेसिटर प्लस माइनस बीच में फील्ड। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और आउटर वाला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये ए हटा लेंगे यहाँ से बिल्कुल। ठीक है ना, ध्यान से, नोट्स में लिखा हुआ आएगा बट मैंने अभी बता दिया है, तो ध्यान से सही कर लेना। ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आंसर सही है इसका, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे गड़बड़ थी। तो आंसर ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस। ठीक है। तो ये आपका था जिसमें कि मैंने अर्थिंग से बस आपको किया कि इनर को अर्थ कर दो या आउटर को अर्थ कर दो, तो बताओ कैपेसिटेंस कितनी बोली जाएगी, दोनों केस मैंने करा दिया। ठीक है ना। अब अर्थिंग में इसके अलावा इसमें कोई केस नहीं।